ठीक है, तो एरे लिस्ट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे अब अपना। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 13 मेथड देखे थे, जो कि हम लोग का टू एरे तक था। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है एरे लिस्ट में? देखो, अब जितना हम लोग के पास मेथड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला नहीं है। मतलब कि जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड था वो इतना ही था, जो हम लोग हमेशा यूज करेंगे एरे लिस्ट के साथ। बट जो भी और मेथड्स है वो हम बता दे रहे हैं क्या क्या हो सकता है। और एक होता है हम लोग का इंश्योर कैपेसिटी, ये एक होता है, ठीक है। ये हम लोग का लेता है इंट, इंट वैल्यू लेता है, लाइक हम लोग एन लिख सकते हैं, इंट एन ले सकता है, ठीक है। अब ये इंट एन का बात क्या है और ये होता क्या है, ठीक है। इंश्योर कैपेसिटी क्या करता है, हम लोग का एरे लिस्ट में एटलीस्ट मिनिमम इतना एलिमेंट तो आना ही चाहिए, वो चीज इंश्योर करता है, ठीक है। हम बताएं कि एरे लिस्ट का कोई साइज नहीं होता है, वो इंक्रीज होता रहता है। तो ये क्या करता है, लाइक अगर हम लोग का एरे लिस्ट में एक ही एलिमेंट है तो भी उसका कैपेसिटी को हम लोग जितना बोलेंगे, मतलब कि इसको हम लोग जब रन करेंगे एंड इसका कैपेसिटी अगर यहाँ पर 10 डाल देते हैं, तो एरे लिस्ट का साइज अपने आप 10 कर देगा, कि इंश्योर क्या है 10 वैल्यू तो कम से कम आएगा ही, एटलीस्ट 10 वैल्यू तो होल्ड करेगा ही, ठीक है। उससे कम नहीं करेगा, उससे ज्यादा कर सकता है, मिनिमम 10 वैल्यू होल्ड करेगा ही। ये एक इंश्योर करने के लिए होता है। तो ये कहाँ काम आता है, लाइक जब तुम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग करोगे और जब तुम लोग बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर से डील करोगे, तो उस पॉइंट पे तुम लोग को एक मिनिमम वैल्यू लेके चलना पड़ता है, जिसके थ्रू तुम लोग देख रहे हो कि हाँ एरे लिस्ट हम लोग का कहीं पर जाके इशू क्रिएट ना करे, कहीं पर उसका मेमोरी में हम लोग का प्रॉब्लम ना आए, तो उस पॉइंट पे लेके चलते हो इसको। अब ये चीज थोड़ा सा आता है कि अगर तुम लोग को भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम बोले कि एरे लिस्ट में कोई स्पेस का कोई मतलब नहीं होता है, जितना हम लोग डालते जाए उतना जाते जाता है। बट अगर तुम लोग ये चीज समझोगे, लाइक अगर एरे लिस्ट है, ठीक है, रुको, इस टाइप से समझो। मान लो कि एरे लिस्ट है, यहाँ पर एक एरे लिस्ट है, ठीक है। हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि इसमें सारा वैल्यू डाला हुआ है, इसमें पूरा वैल्यू डाला हुआ है, और हम कुछ नया ऐड करते हैं तो वो इसमें ऐड भी हो रहा है, ठीक है। मतलब कि इसका कोई साइज फिक्स नहीं है। मतलब कि पहले मान लो कि इसमें एक एलिमेंट है, कुछ ऐड किए तो दो हो गया, कुछ और ऐड किए तो तीन हो गया, इसका साइज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मानते हैं हम। लेकिन ये बढ़ बढ़ के कहाँ स्टोर हो रहा है, एक एरे लिस्ट भी साइज को तो डायनेमिकली बढ़ा सकता है, पर जाके एट द एंड एक मेमोरी में ही स्टोर हो रहा है, जो कि हम लोग कंप्यूटर मेमोरी, रैम, रोम जो भी है, स्टोर तो वही हो रहा है। तो यहाँ पर बात इस चीज का आता है, और जब हम बोले कि इंश्योर कैपेसिटी, तो यहाँ पर बात इस चीज का आता है हम लोग के पास कि जो मेन मेमोरी है उसमें कितना कैपेसिटी बाकी है। अगर मान लो कि हम एक एरे लिस्ट, देखो हम लोग छोटा से लेकर बड़ा प्रोग्राम तक लिखते हैं, छोटा सॉफ्टवेयर से लेकर बड़ा सॉफ्टवेयर तक बनाते हैं। तो यहीं पर बात आता है ये चीज का, कि अगर हम लोग बना रहे हैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, जैसे कि किस चीज में डालने के लिए, लाइक हम लोग एक जावा कोड लिख रहे हैं कैलकुलेटर के अंदर डालने के लिए। कैलकुलेटर समझ रहे हो, जो डिवाइस होता है कैलकुलेटर, उसमें भी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस, सी शार्प, कुछ में भी, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है उसमें भी। जावा के थ्रू भी बहुत सारा छोटे छोटे डिवाइस बनता है। लाइक और क्या हो सकता है, तुम लोग वेटिंग मशीन देखा होगा, जिसमें कि तौलते हैं कोई भी चीज को, दुकान दुकान में तौलता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है, उसमें भी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करके लिखा हुआ है। अब देखो वहां पर क्या तुमको 10 GB का मेमोरी दे रहा है, नहीं, वहां पर तुमको मिनिमम मेमोरी दे रहा है, लाइक 10 MB, 5 MB, ऐसा मेमोरी रहता है उसमें। एंड वही 5 MB में तुमको पूरा का पूरा रन करना है कोड को। तो उस पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इंश्योर करेगा कैपेसिटी को। अब मतलब कि उसमें मान लो 5 MB है, ठीक है। एरे लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट जा रहा है तो वो मान लो कि 1 MB का स्पेस ले रहा है, मान लो, अभी उतना तो नहीं लेता है बट मान लो बस ये। तो मान लो कि तुम 5 एलिमेंट डाला तो ये 5 MB भर गया, भर जा रहा है। या फिर
तुम कोई कोड बनाए पूरा बड़ा सा कोड, अब एरे लिस्ट खाली एरे लिस्ट में ही डिफाइन करोगे, एक कोड लिखे हो जिसमें कहीं पर एरे लिस्ट को डिफाइन की हो, जो कि एरे लिस्ट डायनामिकली चलेगा, उसका मेमोरी पूरा का पूरा 5 MB है टोटल उस डिवाइस के पास, ठीक है। अब मान लो कि पूरा कोड को रन करने में ये 4 MB खा गया पहले ही, अब बचा 1 MB, और उसमें जब डायनेमिकली रन हुआ तब एरे लिस्ट को स्पेस ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि एरे लिस्ट तो डायनेमिकली स्पेस ले रहा है, जैसे जैसे ऐड कर रहा है वैसे वैसे स्पेस ले रहा है, तो इसको मान लो 1 MB में जगह कम पड़ जा रहा है। तो उस सब से बचने के लिए हम लोग इसको इंश्योर करते हैं, मतलब कि कैपेसिटी को इंश्योर कर देते हैं पहले ही, कि हाँ पहले ही लाइन में हम लोग जब एरे लिस्ट को डिफाइन किए उसके नीचे लिख दिए कि इंश्योर कैपेसिटी, मतलब कि अब इसका कैपेसिटी 10 तो रहेगा ही, मतलब कि 10 मेमोरी ले लो पहले, 10 से ऊपर जाएगा लेकिन 10 से नीचे नहीं रहना चाहिए, मतलब 10 पहले ही एलोकेट कर लिया कि मेमोरी मेरा 10 है। समझ में आया? किसी को यहाँ कुछ कंफ्यूजन? इसको रन करने का तरीका देखो, लाइक हम लोग इसको यहाँ पर पहुंच गए ना, हम लोग ये वाला में काम कर रहे थे। चलो ठीक है, हम लोग एरे लिस्ट यहाँ पर देख रहे थे, तो इसको अभी अभी हम मान लो कि हटा देते हैं। तो ये चीज हम लोग था, हम लोग जो भी काम कर रहे थे ये चीज था। एंड अब देखो इंश्योर मेमोरी कैसे करते हैं, इंश्योर कैसे करते हैं। पहले इसको तुम प्रिंट करके देखते हैं, इसको हम लोग लिस्ट को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन आएगा क्या हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वो चीज समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम प्रिंट कर ले रहे हैं। ब्लैंक है, ब्लैंक है। अब क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट डॉट इंश्योर कैपेसिटी। अब मिनिमम कैपेसिटी कितना होना चाहिए, मतलब 10 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम कैपेसिटी 10 होना चाहिए। फिर से हमने फॉलो करते हैं इसको, लिस्ट खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, लिस्ट हम लोग का खाली है, बट ये क्या कर रहा है सेकंड वाला, मतलब कि ये रन होने के बाद क्या कर रहा है, इस लिस्ट को एक मेमोरी एलोकेट कर दे रहा है जिसमें कि 10 कैपेसिटी खाली रहेगा, उसमें तुम डाल सकते हो कुछ भी। समझ में आया? ये तुम लोग जब एकदम लो मेमोरी के साथ काम करोगे तब यूज आएगा, इसीलिए हम बोले कि इसके बाद का जितना है टू एरे के बाद का उतना काम का नहीं है, बट तुम लोग को जानना चाहिए। ये तुम लोग को कभी पूछ सकता है एरे लिस्ट का, कभी इंटरव्यू वगैरह में बैठे हो तो इंश्योर कैपेसिटी करता क्या है, क्यों काम आता है, कहाँ काम आता है, वो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए तुम लोग को पता रहना चाहिए कि कहाँ काम आता है और क्या काम आता है। बाकी इसका फिजिकल यूज हम बहुत कम देखे हैं, हम अपने लाइफ में कभी यूज नहीं किए इसको आज तक, तो बहुत कम यूज होगा तुम लोगों के हिसाब से, ठीक है। अब एक और है हम लोग के पास 15 नंबर, ये है ट्रिम टू साइज। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है बेसिकली, हम लोग का बोला जाए तो, मतलब कि इसका फिजिकल यूज बहुत कम है, बट हाँ यूज है। अब ये क्या करता है, लाइक हम लोग एक एरे लिस्ट बनाए, उसमें कुछ ऐड किए, कुछ रिमूव किए, कुछ इंडेक्स को हटाए, कुछ इंडेक्स को डाले, बहुत सारा ऑपरेशन किए, तो मे भी हो सकता है कि जो मेमोरी एलोकेट किया, लाइक हम लोग एक एरे लिस्ट बनाए, तो पहले हम लोग कुछ ऐड किए तो 1 मेमोरी एलोकेट हुआ मान लो, फिर ऐड किए 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, अगर मान लो इसको हटा दिए तो क्या ये 4 से कम हो गया, नहीं होगा, ये 4 ही रहेगा, ठीक है। फिर मान लो हम 3 को भी हटा दिए तो भी 4 ही रहेगा, फिर मान लो कुछ ऐड कर दिए तो भी 4 ही रहेगा, क्योंकि इसका देखो रियल मेमोरी इसका कितना कंज्यूम कर रहा है 2, बट 4 हो गया है तो घटेगा नहीं, 4 ही रहेगा, एक बार एलोकेट हो गया तो उसे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है, अपने से। और देखो जावा में हम लोग को मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि हम लोग का गार्बेज कलेक्टर होता है, वो टाइम टू टाइम एक कोड का मेमोरी एलोकेशन को हटाते जाता है, बट टाइम टू टाइम, हमेशा नहीं करता वो चीज को। तो इस चीज को हम लोग को अपने से जब करना होगा कि लाइक ऐसा कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं इसमें हम लोग बार बार ऐड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो जब लास्ट में इसका मेमोरी इसका एलोकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तो हम 4 गो इंडेक्स का बात कर रहे हैं, लाइक हम लोग 16 चीज ऐड किए तो इसका मेमोरी कितना हो गया 16, कंजप्शन 16 हो गया। इसमें से हम मान लो कि 12 चीज हटा दिए तो भी इसका मेमोरी कंजप्शन 16 ही रहा, होना कितना चाहिए 4,
हो कितना रहा है 16। ठीक है। तो अब इसको तुम 16 से 4 में कैसे लेके आओगे? देखो ये सब चीज प्रैक्टिकली दिखेगा नहीं हम लोग को कि कैसे हो रहा है कोड के थ्रू, बट होता है। ठीक है। तो ये चीज 16 से 4 में कैसे लेके आएंगे हम लोग? ट्रिम टू साइज का यूज करके। ट्रिम टू साइज ये करता क्या है हम लोग का एरे लिस्ट का जितना साइज है, मतलब कि उसमें जितना एलिमेंट है, उसी के हिसाब से उसका साइज को कम कर देता है। मतलब कि उसका जो एलोकेशन है, मेमोरी एलोकेशन, उसको उसका साइज के हिसाब से फिक्स कर देता है। लाइक अगर हम पहले 16 एलिमेंट डाले हैं, ठीक है, फिर इसको कम करके इसको 4 एलिमेंट कर दिए। अब 4 एलिमेंट बाकी है, और मेमोरी कितना खा रहा है 16 का। तो जैसे तुम ट्रिम टू साइज यूज करोगे तो 4 एलिमेंट है जो 4 का मेमोरी देके इसको छोड़ देगा। हाँ, बाद में तुम ऐड करोगे तो ऐड होगा, लेकिन उस पॉइंट पे मेमोरी इतना भी जो अंदाजी कंजप्शन किया है वो सारा हट जाएगा। समझ में आया? तो इसको भी यूज करने का तरीका देखो कुछ इसी टाइप से है। इसी जगह पे यूज करके इसको हम लोग ओके, वेट, कमेंट आउट कर देते हैं इसको, एंड इसी जगह पे यूज करते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं? लिस्ट टू, हाँ नहीं, ट्रिम टू साइज बस लिख दो। अरे देखो फिर से इसको हम लोग रन करेंगे, कुछ होगा नहीं, कुछ इसमें अंतर नहीं दिखेगा। बस ट्रिम हो गया, हम बोले ना, ये सारा चीज है, तुम्हें डिफरेंस दिखेगा नहीं कोड में। ये सब अंदर का बात है जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। यही हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आता है जावा का। तो ये सारा हम लोग मेमोरी मैनेज कर रहे हैं। ये सब फिर से वही तुम्हारा जो मिनिमम मेमोरी में काम करोगे तुम तब काम आएगा। मिनिमम मेमोरी में क्या काम आएगा इसका भी अब वो भी देख लो। लाइक तुम अगर बहुत छोटा मेमोरी के साथ काम कर रहे हो, 5 MB 4 MB के साथ, और एरे लिस्ट में तुम कुछ फंक्शन कर रहे हो, और इतना ज्यादा वही मेमोरी ले लिया है, बिना मतलब का मेमोरी खींच लिया है उतना ज्यादा कि पूरा का पूरा स्पेस भर गया है, तब उस पॉइंट पे तुम मेमोरी को कम कर सकते हो। वो एरे लिस्ट का जो अंदाजी जो एलोकेट करके रखा है मेमोरी को, उसको कम करके तुम मिनिमम मेमोरी में लेके आ सकते हो कि हाँ इतना ही काम है इसका, तो इतना ही खाएगा अभी मेमोरी, बाकी सारा मेमोरी को लीव कर देगा, छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों बेसिकली थ्योरी का पार्ट है हम लोग का। ये हम लोग का, अगर तुम समझना चाहो इसको, तो तुम लोग थ्योरी पढ़ सकते हो इसके ऊपर का कि इंश्योर कैपेसिटी क्या होता है, ट्रिम टू साइज कैसे काम करता है। ये बेसिकली स्टैक एंड क्यू में काम करता है तुम लोग का। जब तुम लोग इसको पढ़ोगे, समझोगे इसको, बुक वगैरह तुम लोग देखोगे, तब समझ में आएगा कि स्टैक एंड क्यू में काम कर रहा है। कि जब जब हम लोग ट्रिम कर रहे हैं तो स्टैक में सारा एलिमेंट को डाल रहा है, फिर उसको निकाल रहा है, खाली है जितना कम बच रहा है वो चीज हम लोग को शो कर दे रहा है, या फिर वही चीज मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है, वो चीज हो रहा है। ठीक है। हम याद करोगे तो एक स्टैक एंड हीप का कॉन्सेप्ट बताए थे जब मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे। तो यही चीज का काम करेगा यहाँ पर, उस हिसाब से इसको काम करेगा। ठीक है। 16 नंबर पे, 16 नंबर पे आता है हम लोग का सब लिस्ट। वन मोर डाटा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? एरे, एरे लिस्ट। अब आता है बात लिस्ट का। तो देखो, जब हम लोग एरे पढ़ रहे थे तो एरे को हम लोग एरे लिस्ट में कन्वर्ट किए थे। एक फंक्शन था एरे लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मेथड था। यहाँ पर हम लोग एरे लिस्ट पढ़ रहे हैं, तो इस पे हम लोग को एक सब लिस्ट में या फिर लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑप्शन आता है, मिलता है हम लोग को। देखो, सब लिस्ट कोई बड़ा चीज नहीं होता है, एरे लिस्ट जैसा ही काम करता है। सब लिस्ट का मतलब तुम लोग समझ में आ रहा होगा। मान लो कि हम लोग कभी बोलते हैं कि क्लास एंड उसका सब क्लास, तो समझ में आ रहा होगा कि टॉपिक एंड सब टॉपिक वो चीज है। तो वैसे ही काम करता है, एक लिस्ट है उसके अंदर का जो लिस्ट होता है उसको सब लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। लाइक अगर तुम एक, मान लो कि तुम अभी मान लो जावा सीखने का बात कर रहे हो, सोच रहे हो, तुम बोलोगे बेसिक सीखेंगे पहले, फिर हम फंक्शन सीखेंगे, फिर तुम बोलोगे कि हम लूप सीखेंगे। ये तो तुम बना दिया एक लिस्ट। अभी बेसिक के अंदर क्या आया? जावा का हिस्ट्री, फिर जावा का वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये सब आया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सब लिस्ट। ठीक है। फंक्शन के अंदर, लूप के अंदर तुम फोर लूप सीखोगे, तुम क्या और लूप होता है, वाइल लूप सीखोगे। तो ये हो गया हम लोग का सब लिस्ट। तो ये समझ में आ रहा है कि ये हो रहा है लिस्ट, एक दो तीन, उसके अंदर जो आ रहा है वो सब लिस्ट हो रहा है। तो उसी टाइप का काम करता है ये लिस्ट एंड सब लिस्ट। तो अब देखो, इस लिस्ट से ही एक्सट्रैक्ट करके बन रहा है ये सब लिस्ट। कि अगर बेसिक चीज के बारे में देखेंगे तो उसके अंदर ये सब आता है। फंक्शन को देखेंगे तो उसके अंदर जो भी आएगा वो सब आएगा, लूप देखेंगे तो उसके अंदर का सामान आएगा। तो वो चीज होता है, तो ऐसे सब लिस्ट बनता है हम लोग। ठीक है। तो इसी टाइप से सब लिस्ट काम करता है हम लोग का। अब वो सब लिस्ट क्या होता है? सब लिस्ट हम लोग का एरे लिस्ट जैसा होता है, जो कि हम लोग का
कि सब लिस्ट नहीं, लिस्ट जो होता है वो एरे लिस्ट टाइप का होता है, जो कि हम लोग का एक लिस्ट सब एरे लिस्ट के अंदर का स्टोर करता है। एरे लिस्ट के अंदर का ही क्वांटिटी को स्टोर करता है, बेसिकली उसके अंदर का ही एलिमेंट को स्टोर करता है। एरे लिस्ट में मान लो कि 6 एलिमेंट है और हम उसको सेलेक्ट कर लिए कि सब लिस्ट में ये इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 4 तक स्टोर हो जाएगा जाके। तो वही काम करता है वो, कि हाँ इंडेक्स 1 से इंडेक्स 4 तक जाके स्टोर हो गया। इसको हम लोग अभी देखेंगे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो सब लिस्ट यहाँ पर एक फंक्शन है, मेथड है, तो उसमें कुछ दो इनपुट लेता है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, पैरामीटर्स लेता है। पहला लेता है इंटीजर वैल्यू में फ्रॉम बोल सकते हो, एंड दूसरा लेता है हम लोग का इंटीजर वैल्यू में टू इंडेक्स बोल सकते हो। इसको भी फ्रॉम इंडेक्स बोल सकते हो एंड टू इंडेक्स, मतलब कहाँ से कहाँ तक कुछ तुमको कॉपी करना है, सब लिस्ट में डालना है, ठीक है, वो चीज हो जाता है। अब इसको तुम लोग क्वेश्चन इसके थ्रू देखोगे, कोड के थ्रू, तो देखो ऐसा कुछ होगा। हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एरे लिस्ट बना चुके हैं, तो एरे लिस्ट यही रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट में ऐड कर देते हैं, लिस्ट डॉट ऐड स्ट्रिंग वाला है ना, स्ट्रिंग वैल्यू, तो हम लोग कुछ ऐड करते हैं, एप्पल मैंगो बनाना गुआवा लीची कर दिए, ऐड हो गया हम लोग का। अब हमको क्या चाहिए कि हम इसे सब लिस्ट बनाए। सब लिस्ट इन द सेंस इसके अंदर का कुछ पार्ट हम लोग का एक और लिस्ट में आएगा, दूसरा लिस्ट में आ जाएगा। तो वो चीज कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर बात आ रहा है कि हम लोग लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं इसको, तो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट भी वैसे ही बनता है जैसे कि एरे लिस्ट बनता है। लिस्ट बनाए, किस टाइप का लिस्ट चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का। इसका नाम क्या रखेंगे, मान लो कि सब लिस्ट ही नाम रख देते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, ये किस चीज को लेके आ रहा है, ये लिस्ट का डॉट सब लिस्ट बना रहा है, जो कि कौन सा इंडेक्स से कौन सा इंडेक्स तक जा रहा है वो हम लोग डिफाइन करना है। लाइक मान लो 1 से 3 तक जा रहा है, ये हम लोग डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो ये एक सब लिस्ट बन गया, जो कि इस एरे लिस्ट का बेसिकली एक लिस्ट बन गया, जो कि ये इस एरे लिस्ट का एक सब लिस्ट है, ठीक है, जो कि इंडेक्स 1 से इंडेक्स 3 तक का एलिमेंट को स्टोर कर रहा है। अब अगर हम लोग चाहे इसको प्रिंट करना, किसको, सब लिस्ट को, तो पहले हम लोग एरे लिस्ट को प्रिंट करते हैं फिर सब लिस्ट को, ठीक है। तो पहले लिस्ट को प्रिंट किए एंड फिर हम लोग प्रिंट करेंगे सब लिस्ट को, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं क्या क्या आता है। देखो एप्पल मैंगो बनाना सब कुछ आ रहा है इसमें, और इसमें को बस मैंगो और बनाना, मतलब कि ये 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स आ रहा है। क्यों, हम लोग बोल रहे थे टू फ्रॉम। तो देखो यहाँ पर क्या करता है, रेंज वाला काम होता है, कि पहला इंडेक्स से स्टार्ट होता है एंड लास्ट इंडेक्स से पहले रुक जाता है। जो हम लोग दे रहे हैं ये लास्ट इंडेक्स है, कि इससे बीच का एलिमेंट को लेता है, 1 से लेके 2 तक को, सेकेंड इंडेक्स तक को, ठीक है। तो वही काम किया ये। अगर इसको हमको और एक एलिमेंट चाहिए था तो 4 डालते हैं यहाँ पर, तो हम लोग को गुआवा भी देता है यहाँ पर, दे रहा है। हम लोग को सारा एलिमेंट चाहिए तो 0 से कहाँ तक ले सकते हैं, लिस्ट डॉट साइज ले सकते हैं, ले रहा है पूरा। समझ में आया यहाँ पर। देखो हम लोग को पूरा एलिमेंट चाहिए नहीं वैसे, तो हम लोग क्योंकि इसका सब लिस्ट बना रहे हैं। अब एक लिस्ट का सब लिस्ट मतलब कि एक तरह से बोलो, क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, एक सेट का सबसेट। ये चीज समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ा है, सेट समझ रहे हो, सेट का सबसेट जो होता है वही चीज हो गया यहाँ पर लिस्ट का सब लिस्ट। अब समझ में आया। अब बात आता है कि यहाँ पर क्या अंतर हुआ, ठीक है। अब वो अंतर क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग जब यहाँ पर सब लिस्ट बना रहे हैं, इसके बाद अगर हम लोग सब लिस्ट में कुछ ऐड कर रहे हैं, लाइक सब लिस्ट डॉट ऐड एप्पल मैंगो बनाना गुआवा लीची, दे सकते हैं बनाना, सब लिस्ट में डाले। देखो सब लिस्ट लिस्ट में ऐड नहीं किए, सब लिस्ट में ऐड किए।
देखो ये दोनों में ऐड होगा। अभी वो यहाँ पर क्यों ऐड हो रहा है दोनों में, इस चीज को समझो कि ऐड क्यों हो रहा है दोनों में। देखो बात ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट का सब लिस्ट बना रहे हैं। हम बोले अभी क्या कि सेट का सबसेट। अब अगर तुम लोग मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो इजी समझो सेट और सबसेट क्या होता है। मान लो कि हम बोल रहे हैं एक सेट है एन नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। नेचुरल नंबर का एक सबसेट है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सबसेट मतलब कि जीरो से लेके एन नंबर तक जाएगा। एन नंबर मतलब कि नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर होगा सब उसमें रहेगा। एंड उसका सबसेट है मतलब कि इसमें तुम जीरो, वन, टू, फाइव ये सब स्टोर किए हो मान लो। तो अगर इस सेट का ये सबसेट है तो ये तो 100% श्योर है कि इसके अंदर जितना चीज आएगा वो इसके अंदर आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये 100% श्योर है कि इसमें भी होगा वो चीज, क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो इसी टाइप का ये काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं, क्योंकि ये काम ही इस टाइप का करता है। जब हम सबसेट पे कोई चीज ऐड करेंगे तो वो आके इसमें ऐड होगा ही होगा। हाँ, यहाँ बात ये है कि अगर हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, इसमें मतलब कि सेट में, जो मेन लिस्ट है या फिर सेट है उसमें, तब वो इसमें ऐड नहीं होगा। समझ रहे हो। मान लो कि एक और चीज से समझो। मान लो कि तुम्हारा एक क्लास है, क्लास में 60 स्टूडेंट हो, ठीक है। इस क्लास से बेस्ट 4 स्टूडेंट को हर साल एक ग्रुप बनाता है जो कि बेस्ट 4 स्टूडेंट होता है, ठीक है। मान लो इसी क्लास से बनता है। तो ये तो 100% श्योर है कि इस क्लास में, इस ग्रुप में जो 4 स्टूडेंट होगा वो इसी क्लास में होगा, इसी क्लास से आएगा। ये तो कंफर्म है। अगर इसमें हम एक और स्टूडेंट को भी जोड़ेंगे 5, तो भी वो इसी क्लास से आएगा, क्योंकि ये लिस्ट पूरा, ये जो ग्रुप बन रहा है वो किस क्लास से बन रहा है, इसी क्लास से बन रहा है। लेकिन अगर मान लो कि एक नया स्टूडेंट आता है क्लास में, 61 हो जाता है, तो क्या वो नया स्टूडेंट इस ग्रुप का मेंबर होगा ही? ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कंडीशन। हाँ, मे भी हो सकता है कि हाँ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन नहीं कि यहाँ ऐड हुआ तो यहाँ पे भी ऐड होना जरूरी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट अगर यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ ऐड होना जरूरी है, कि मतलब कि इस ग्रुप में अगर वो ऐड हो रहा है तो ये उसका क्लास होना जरूरी है। समझ में आया ये चीज। लाइक जस्ट लाइक मॉनिटर और सीआर। तुम्हारे क्लास का जो सीआर होगा वो तुम्हारे क्लास में पढ़ता है तभी तुम्हारे क्लास में सीआर है। कोई बगल क्लास का स्टूडेंट तुम्हारे क्लास में सीआर नहीं बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। एंड जब तुम लोग का मान लो कि कोई नया स्टूडेंट तुम्हारे क्लास में है, तो मे बी कि वो सीआर बन सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि कोई सीआर तुम लोग क्लास में पढ़ रहा है, तो वो तुम्हारे सीआर कोई आया तुम्हारे क्लास में बन गया सीआर, तो वो तुम्हारे क्लास का मेंबर होगा ही होगा। वो चीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ ऐड होना जरूरी है, बट यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ ऐड होना जरूरी नहीं है। समझ में आया यहाँ पर। तो इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है हम लोग का लिस्ट और एरे लिस्ट का, मतलब कि सब लिस्ट का बोलो एक तरह से। हम लोग यहाँ पर लिस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि लिस्ट का कॉन्सेप्ट अलग होता है। ये बस सब लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो मेटा सब लिस्ट है वो। अब देखो यहाँ पर बात, देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए, लिस्ट डॉट साइज कर दिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लिस्ट में हम लोग डॉट ऐड कर देते हैं कुछ और, लाइक एप्पल एक बार और ऐड कर देते हैं। हम लोग लिस्ट में ऐड किया, अभी देखो लिस्ट में। अब रन करो इसको। देखो यहाँ पर एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है देखो। देखो यहाँ पहला तो हम लोग का लिस्ट तो प्रिंट हो रहा है, एरे लिस्ट प्रिंट हो रहा है। फिर हम लोग का एरर दे रहा है। एरर देखो क्या है, हम लोग को यहाँ पर एरर दे रहा है सब लिस्ट को प्रिंट करने पे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिस्ट का साइज दे दिए, तो चलो बाद में लिस्ट का साइज नहीं 5 देते हैं इसको, ठीक है। प्रिंट करते हैं, अब तो प्रिंट हो जाना चाहिए। अभी भी एरर दे रहा है, क्या हो रहा है? कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, वही कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन, चलो बाद में इसको मॉडिफाई कर रहा है इस लिस्ट को, तो वो चीज़ बोल रहा है कि तुम बाद में मॉडिफाई कर रहे हो तो वो चीज़ एरर देगा यहाँ पर। इसको कमेंट कर लेते हैं एंड उसके बाद मॉडिफाई करते हैं, रुको। नहीं रन कर रहा है।
वही बोल रहा है कि इसको बाद में तुम मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, मॉडिफाई नहीं करने बोल रहा है। यहाँ तक काम कर रहा है, ठीक है। लेट्स से हम लोग, चलिए इसको हम लोग ले आते हैं नीचे। और हम लोग कुछ भी करें इसको कोई मतलब नहीं होगा। इसको भी नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ पर बनाए एक, वो चीज हम लोग बना लिए, लिस्ट बना लिए, इसमें हम लोग एप्पल ऐड किए, ठीक है। फिर हम लोग बनाना ऐड किए, तो बनाना यहाँ ऐड हो रहा है उस टाइप से। अब देखो बनाना यहाँ क्यों ऐड हो रहा है इसमें, लिस्ट में। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, कहाँ पर कंफ्यूजन होगा तुम लोग को। ये एप्पल यहाँ आया, मैंगो यहाँ आया, एप्पल मैंगो, फिर बनाना ऐड किए, बनाना आया, फिर गुआवा ऐड किए, गुआवा आया। मेन लिस्ट, पहला जो लिस्ट है एरे लिस्ट, उसके अंदर का बात हो रहा है। फिर लीची ऐड किए तो लीची आ गया। फिर हम एप्पल ऐड किए, तो एप्पल की जगह बनाना क्यों आया। कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर कि हम जब एप्पल ऐड किए थे, ये डायरेक्ट ऐड किया हुआ है, डायरेक्ट ऐड किया हुआ है, तो उस जगह पे बनाना कैसे आ सकता है यहाँ पर। क्योंकि बनाना तो हम लोग लास्ट में ऐड किए, लास्ट में आना चाहिए। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि बनाना तो हम लोग सब लिस्ट में ऐड किए हैं, वो भी लास्ट में, तब लास्ट में आना चाहिए। आना चाहिए ना। देखो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, लाइक मान लो कि तुम एक लिस्ट बनाए हो, ये लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू इसका है। हम इस एरे लिस्ट को एक सब लिस्ट पे कन्वर्ट किए, जो कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को ले रहा है। ये एक सब लिस्ट बन गया, ठीक है। देखो सब लिस्ट यहाँ पर एक वैल्यू को नहीं ले रहा है, वो एक एड्रेस को ले रहा है, कि इसके अंदर का एड्रेस, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का एड्रेस को सब लिस्ट अपने अंदर स्टोर कर लिया, एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। अब जब तुम इस लिस्ट में ऐड कर रहे हो कुछ, तो यहां नहीं ऐड होगा, वो कहाँ ऐड होगा, यहां ऐड होगा, इस पॉइंट पे। क्योंकि यहां पर लिस्ट है ना, जो सब लिस्ट है वो यहां तक है। सब लिस्ट के पास इस पॉइंट का एक्सेस नहीं है, सब लिस्ट के पास यहाँ तक का एक्सेस है, यहाँ तक का एक्सेस है। सब लिस्ट को हमने यहाँ से यहाँ तक का मेमोरी दी है, यहाँ तक का एड्रेस है उसके पास। तो इस चीज का एक्सेस है उसके पास यहाँ पर। तो वो जब ऐड करेगा तो यहाँ पर ऐड करेगा, क्लियर है। तो उस टाइप से काम करता है। अब हम मान लो यहाँ पर ऐड कर देते हैं 7, तो सब लिस्ट इसको ऐड करेगा यहाँ पर। इसको अगर हम हटा दें ऐसा, तो 4 लिखे थे, 5 लिखे थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ऐड करेंगे बोलेंगे, तो यहाँ पर 7 ऐड कर देगा वो, इस टाइप से। क्योंकि हम लोग यहाँ तक एक्सेस दिए हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ तक नहीं बोल सकते, यहाँ तक एक्सेस दिए हैं, तो 7 यहाँ पर ऐड करेगा उस टाइप से। तो वही काम यहाँ पर भी हो रहा है, कि जब हम लोग इसको एक्सेस दिए हैं बीच का, मतलब कि 0 से 5 इंडेक्स तक का, तो जब हम लोग सब लिस्ट में ऐड करेंगे बनाना, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। वो मैटर नहीं करता है कि उससे बाद क्या है, उससे पहले क्या है, ऐड यहीं पर होगा। लाइक मान लो कि हम लोग इसको एक्सेस देते इंडेक्स 4 तक का, तब कहाँ ऐड करता, किसके बाद ऐड करता बताओ। अगर हम 0 से 5 बोले थे तो यहाँ ऐड किया था बनाना को, ठीक है। अगर 0 से 4 बोल रहे हैं तब कहाँ ऐड करता, किस पॉइंट पे होता बनाना, इंडेक्स नंबर ही बता दो, किस इंडेक्स में होता। 5, एक जन बोला 5 इंडेक्स पे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, 5 तो यही पे है। अच्छा 5 तो यही हुआ ना। अच्छा फिफ्थ एलिमेंट बोल रहे हो, तो अगर 1 2 3 4 5 यहाँ पर, बाकी लोग। एक का बोलना है कि यहाँ पर होता है, बाकी लोग का।
देखो होता यहीं पर, ठीक है, जब इसको रंग के देख लो, होता यहीं पर, लीची की जगह पे आ जाता बनाना, ठीक है, आ गया लीची की जगह पे बनाना, तो होता यहीं पर काम। देखो कैसे हो रहा है कि जहां पर फोर्थ इंडेक्स पहुंच रहा है, उस पॉइंट तक का जो आ, हाँ उस पॉइंट तक का जो क्या बोल सकते हैं सर, एक्सेस है, वो इस सबलिस्ट के पास है, तो उस पॉइंट तक ही ये ऐड कर सकता है कोई चीज को, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज इंटरेस्टिंग आएगा, देखो लाइक हम लोग यहाँ पर सबलिस्ट डॉट ऐड, हम लोग यहाँ पर दूसरा वाला ऐड का मेथड जो होता है, दूसरा जिसको हम लोग इंडेक्स नंबर पास करते हैं ऐड करते हैं, वो वाला यूज करके देखते हैं एक बार। तो जीरो कॉमा, अगर हम लोग यहाँ पर ए को ऐड करके देखते हैं क्योंकि हम लोग को आसानी होगा समझने में, तो हम लोग अगर इसमें सबलिस्ट में ऐड करते हैं जीरो इंडेक्स पे ए, तब देखो क्या होता है। ए हम लोग का जीरो इंडेक्स पे ऐड हुआ, बट हम लोग के पास देखो सबलिस्ट के पास कितना इंडेक्स है, जीरो से फोर तक। अगर हम लोग इसको फाइव में ऐड करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, एरर देगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, इस सबलिस्ट के पास पांचवा इंडेक्स है ही नहीं, साइज फोर है इसका सबलिस्ट का, तुम पांचवा इंडेक्स में ऐड कर रहे हो, कहां से ऐड होगा, वो वाला बात है, समझ में आया। तो ये जो एरे है, वो पूरा का एरे लिस्ट है, वो पूरा का पूरा सबलिस्ट के अंदर नहीं जा रहा है, इसका साइज जो हम लोग दिए हैं वही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एरर वही दे रहा है कि इस सबलिस्ट का साइज क्या है, फोर, हम लोग डाल कर रहे हैं इंडेक्स फाइव पे, इसीलिए एरर आया है। चलो इंडेक्स फोर पे डालते हैं, हो जा रहा है काम, हो रहा है ना। तो ये होता है सबलिस्ट का कॉन्सेप्ट। अब देखो सबलिस्ट का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और भी चीज आता है, सबलिस्ट के अंदर हम लिखवाना चाहेंगे जिसको हम लोग बोलो तुम एक बार के लिए की की पॉइंट्स है सबलिस्ट का, ठीक है, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर पे लिख लो, द सबलिस्ट मेथड returns a view, not a separate list। क्या कर रहा है ये, सबलिस्ट मेथड रिटर्न्स अ व्यू नॉट अ सेपरेट लिस्ट, मतलब कि वही चीज बताए कि ये एक व्यू को शेयर करता है, व्यू शेयर इन द सेंस कि तुम्हारे एड्रेस को ही शेयर करता है एक दूसरे के साथ, ना कि पूरा का पूरा लिस्ट को लेके कॉपी कर देता है। फिर से आते हैं हम लोग पीछे वाला कॉन्सेप्ट में, जब हम लोग कॉपी ऑफ का बात कर रहे थे, उस पॉइंट पे यही हो रहा था कि हम लोग का एड्रेस को लेके जा रहा था एरे का, टू डी एरे का, ना कि पूरा का पूरा टू डी एरे को, फिर हम लोग उसको डायनेमिकली फिर हम लोग उसको लूप के थ्रू किए थे, वो चीज कॉपी कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर वही होता है, सबलिस्ट क्या करता है, हम लोग का जो व्यू मतलब कि उस एड्रेस को कॉपी करके डाल देता है, मतलब कि दोनों के अंदर का चीज सेम है, ठीक है। अब बात आता है मॉडिफिकेशन का, अगर तुम मॉडिफाई भी करते हो, मान लो कि तुम, यहाँ पर बात आता है मॉडिफिकेशन का, अगर तो यह देखो कि लाइक तुम ये बना रहे हो, ठीक है ना, इस जगह बना दिया, अब अगर मान लो तुम बनाना को मॉडिफाई कर दिया, बनाना को बी कर दिया, तो इसमें ही बनाना बी हो जाएगा। अगर तुम एप्पल को ए कर दिया तो एप्पल यहाँ पर भी ए हो जाएगा, मैंगो को एम कर दिया तो यहाँ पर भी मैंगो एम हो जाएगा। तो हम लोग, और फिर बात आता है इसमें भी, अगर हम सब लिस्ट में बनाना को बी कर देते हैं तो यहाँ पर बनाना अपने आप बी हो जाएगा, मतलब हम जिस इसमें कुछ चेंज करेंगे तो इसमें चेंज होगा, इसमें करेंगे तो इसमें होगा, जहां तक इसका लोकेशन है वहीं तक, मतलब कि यहाँ तक का ले रहा है जीरो से फोर इंडेक्स तक, तो यहीं का बात हो रहा है, इसके बाद का हम लोग चेंज करेंगे तो इससे इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो वाला बात हो गया। तो ये समझ में आया कि द सबलिस्ट मेथड रिटर्न्स अ व्यू नॉट अ सेपरेट लिस्ट, एक व्यू रिटर्न करता है ना कि एक सेपरेट लिस्ट। फिर आ गया यहाँ पर चेंजेस मेड टू द सबलिस्ट रिफ्लेक्ट इन द ओरिजिनल लिस्ट, जो भी चेंजेस हम लोग करेंगे सब लिस्ट में, वो की वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि चेंज होगा सब ओरिजिनल लिस्ट में भी, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर आता है एक पॉइंट, अगर तुम इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, हम बस बता दे रहे हैं तुमको, हम बता तो वैसे दिया तुम लोग को, लेकिन हम बस बता दे रहे हैं, द इंडेक्स ऑफ टू इंडेक्स, मतलब कि ये वाला पॉइंट जो है टू इंडेक्स
इज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव बोल सकते हो या एक्सक्लूजन भी बोल सकते हो, एक्सक्लूसिव बोलो। एक्सक्लूसिव मतलब कि तुम ध्यान दो कि हम लोग जब यहाँ पर 0 से 4 इंडेक्स लिख रहे थे तो 3 ही एलिमेंट कॉपी हो रहा था, फोर्थ इंडेक्स कॉपी नहीं हो रहा था। तो एक्सक्लूसिव मतलब कि इस इंडेक्स को छोड़ के कॉपी करता है। 0 से 4 को छोड़ के, मतलब कि 0 से 3 तक जाएगा, हम वही चीज बताए थे। तो वही बोल रहा है कि द टू इंडेक्स इज एक्सक्लूसिव, मतलब कि इसको छोड़ देता है। जिसका मीनिंग ये हुआ, मीनिंग एलिमेंट आर टेकन अप टू द टू इंडेक्स, अप टू, नॉट इंक्लूडिंग दैट। इसको तुम यहाँ लिख सकते हो, नॉट इंक्लूडिंग। तो अब तो मतलब कि वहां तक का एलिमेंट को लेता है, उसको नहीं लेता है, ठीक है। ये बात हो गया। फोर्थ हम लोग के पास पॉइंट आता है, की पॉइंट, कि हाँ बस यही चीज था हम लोग का। एक हम लोग जो एरर चेक किए थे कि अगर हम लोग जो सबलिस्ट होगा उसमें हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जो कि सबलिस्ट का पार्ट है ही नहीं। लेकिन जो हम लोग किए थे अभी, कि हम लोग 4 सबलिस्ट में हम लोग 0 से 4 इंडेक्स डाले थे, एंड फिफ्थ इंडेक्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर फिफ्थ इंडेक्स में ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग क्या मिला था, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। देखो हम यहाँ बोल रहे हैं वही चीज को तुम लोग चेक करके देख लो। हम लोग जब यहाँ पर फिफ्थ इंडेक्स को चेंज करने की कोशिश किए थे तो क्या आया था, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। यहाँ पर ही लिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर साइज के बारे में बता रहा है, बट अगर तुम मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे तो आता है वही चीज। इसी को शायद बोलते हैं कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। नहीं, इसके पहले वाले जो हम लोग किए थे ना चेंजेस, उसमें आया था ये चीज। जब हम लोग प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे चेंज करके, वो वाला कॉन्सेप्ट में उसमें आया था। रुको, ये करके हम लोग जब कर रहे थे, इसमें आया था, देखो। हम्म कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। तो ये कब आता है, जब तुम एक लिस्ट से मॉडिफिकेशन कर रहे हो, इफ द ओरिजिनल लिस्ट इज मॉडिफाइड आउटसाइड द सब लिस्ट, मतलब कि सब लिस्ट से बाहर मॉडिफिकेशन हो रहा है, द सब लिस्ट बिकम इनवैलिड एंड थ्रो द एक्सेप्शन। मतलब कि जब तुम सब लिस्ट को क्रिएट करने के बाद, उसके बाद तुम अगर लिस्ट में मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तब ये एक्सेप्शन आएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इफ द ओरिजिनल लिस्ट इज मॉडिफाइड, या फिर लिख सकते हो आउटसाइड द सबलिस्ट, आउटसाइड द सबलिस्ट। सबलिस्ट का जो फंक्शन हो रहा है, मेथड बना रहे हैं हम लोग, वो चीज के आउटसाइड जाके अगर तुम चेंजेस कर रहे हो, द सबलिस्ट becomes invalid and through, इस एक्सेप्शन का नाम भी याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है। कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, ओके, मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। तो इस टाइप से कुछ एक एरर थ्रो करता है जिसको हम लोग कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर में। ओके, तो हम लोग का सब लिस्ट हो गया, हम लोग 17 नंबर देखते हैं। एक मेथड है फोर ईच करके, फोर ईच करके एक मेथड है। और फोर ईच मेथड क्या करता है, इस जस्ट लाइक हम लोग जो
एरे में चला रहे थे एडवांस लूप, उस टाइप का कुछ है, ठीक है। अब देखो एडवांस लूप टाइप का क्या है, पूरी काम कैसे करता है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पर हम लोग लिस्ट को यूज करके देखेंगे, ठीक है। देखो इस एरे में हम लोग अगर इस एरे को हम लोग प्रिंट करेंगे, इस एरे लिस्ट को, तो हम लोग को मिल जाएगा ये इस तरह से मिलेगा। लेकिन हमको मान लो चाहिए कि हम लोग एप्पल मैंगो बनाना अलग अलग प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। लूप चलाओगे, एक फोर लूप चलाओगे या फिर कोई भी एक वाइल लूप चला रहे हो, कुछ भी लूप चला रहे हो, इसको तुम क्या कर रहे हो कि एक एक करके प्रिंट करते जा रहे हो सबको। लिस्ट में लिस्ट का इंडेक्स वन को, इंडेक्स टू को, इंडेक्स थ्री को गेट करके प्रिंट करते जाओगे, वही करोगे। और कोई चीज ऑप्शन है नहीं है। तो ये फोर ईच इसको इजी करता है, क्या करता है देखो, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, लिस्ट डॉट फोर ईच। अब जब फोर ईच आया, तब हम लोग के पास एक वेरिएबल आता है, मान लो कि उसको हम लोग आइटम बोले, ठीक है। एंड हम लोग कुछ इस टाइप से इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इसको दिखाते हैं एक एरो के थ्रू। अब क्या होगा, लाइक हम लोग जब उसमें एडवांस फॉर लूप पे काम कर रहे थे, क्या हो रहा था, जब भी हम लोग लूप चला रहे थे उसके अंदर क्या हो रहा था, एक हम लोग यहाँ पर नम वैल्यू डाल रहे थे, एक वैल्यू डाल रहे थे, इंटीजर वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू, जो कि उस एरे का हर एलिमेंट को लूप के हिसाब से अपने अंदर स्टोर करता था, and हम लोग उसको प्रिंट करते थे बाद में। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, यहाँ पर आइटम के अंदर ये स्टोर होगा, है ना। आइटम की जगह तुम आई लो, तुम्हारा मर्जी है, आइटम लो, तुम्हारा मर्जी है, ये एक वेरिएबल है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि आइटम क्या चीज है, तुम बस एक वेरिएबल है ये, हम लोग इस वेरिएबल को ले लिए। अब ये वेरिएबल किस टाइप का होगा, ये वेरिएबल उसी टाइप का होगा जिस टाइप का तुम्हारा एरे लिस्ट है, मतलब कि ये जो लिस्ट है उस टाइप का ही ये वेरिएबल होगा। एंड अब क्या करना है, मान लो कि हमको प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर दिए एंड इस आइटम को प्रिंट कर देंगे इस टाइप से। अभी यहाँ पर कुछ हम लोग को बोल रहा सजेशन दे रहा है, बोल रहा लैम्डा मेथड का यूज करो, हम नहीं करेंगे, हम इसी को यूज करना चाहते हैं क्योंकि हम उसको सीखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रिंट हो गया हम लोग का, तो ये बेसिकली एक एक लाइन में हम लोग का पूरा फॉर लूप का काम कर रहा है, जिसको हम लोग फॉर ईच बोलते हैं। सेम फॉर ईच हम लोग के पास पाइथन में भी होता है, पाइथन में भी सेम टाइप का कॉन्सेप्ट होता है कुछ, फॉर ईच करके। एंड यहाँ पर भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मिल रहा है तुमको, फॉर एरे लिस्ट, ठीक है। तो ये समझ में आया कैसे काम कर रहा है ये। तो इसमें फिर से बता दें कैसे काम कर रहा है ये जो लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट के अंदर का सारा एलिमेंट को एक एक करके स्टोर कर रहा है आइटम के अंदर, मतलब कि हर एक लूप में आइटम के अंदर स्टोर हो रहा है वो एलिमेंट। मतलब कि पहला लूप में एप्पल स्टोर हुआ आइटम के अंदर, हम प्रिंट किए तो एप्पल प्रिंट हो गया, आ गया यहाँ पर। फिर से सेकंड लूप में मैंगो स्टोर हुआ आइटम के अंदर, हम आइटम को प्रिंट किए तो मैंगो प्रिंट हुआ। तो इस टाइप से ये जितना बार इसमें है, जितना इंडेक्स तक है इसमें काम होगा, उतना इंडेक्स तक ये लूप में घूमेगा एंड यहाँ पर प्रिंट करते जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। बाकी लोग, किसी को नींद लग रहा है, सोने का मन कर रहा है। देखो थोड़ा सा लेट हो रहा है, हम लोग बहुत लंबा छुट्टी उट्टी मारते हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसको। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पूछो, हम बता देंगे, बट हम थोड़ा सा अपने हिसाब से फास्ट जा रहे हैं, और मे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी खींच रहे हैं हम इसीलिए, ठीक है। क्या है कि हम सोच रहे हैं कि इसको आज खत्म ही कर देते हैं, एक दो पॉइंट बाकी है, इसके लिए हम क्यों रोक के रखें इसको, कल से नया हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग खत्म ही कर देंगे बेसिकली। तो ये समझ में आया सभी को, फोर ईच कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग के पास बस एक टॉपिक और बचा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल ये एक यूनरी ऑपरेटर लेता है, यूनरी ऑपरेटर है एक तरह से बोला जाए तो। देखो रिप्लेस ऑल में हम लोग के पास क्या होता है कि हम लोग जब एक एरे लिस्ट का हर एलिमेंट को कुछ अलग टाइप से रिप्लेस करना चाहते हैं। अब वो अलग टाइप से क्या हुआ, लाइक हम सब एलिमेंट को अपर केस में रिप्लेस करना चाहते हैं। अपर केस समझ में आता है सबको क्या होता है, ठीक है। तो अपर केस में करना चाहते हैं या फिर लोअर केस में करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज हम लोग इससे कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखो इसको भी इस तरह से मेथड है, ठीक है। देखो कैसे कर सकते हैं, चलो इसको भी हम लोग एक बार के लिए कमेंट करते हैं एंड इसको हम लोग चले जाते हैं। अभी देखो अभी हम लोग जब लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, तो देखो
कुछ अपर केस है, कुछ लोअर केस है, कुछ अपर केस है, लोअर केस है, उस टाइप से। बट हमको चाहिए कि सब अपर केस में रहना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे फिर, वो देखो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लिस्ट के साथ काम करेंगे। इस लिस्ट को डॉट, हम लोग क्या यूज कर रहे थे, रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे। अब हम बोले यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कैसे काम करता है, डबल कॉलन के साथ। अब देखो यहाँ पहले हम लोग को डालना होगा किस टाइप का वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू है, डबल कॉलन, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है इसके साथ। अब देखो बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। हम लोग क्या क्या करना है उसका ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। हम लोग अभी चाहते हैं कि इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दें, टू अपर केस, ठीक है। अब हम लोग जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, अपर केस में हो गया। सेम बात है अगर हम यहाँ पर लिखते टू लोअर केस, तो सारा का सारा एलिमेंट लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप का काम करता है हम लोग का रिप्लेस ऑल। देखो इसमें और बहुत सारी चीजें, ठीक है। और हम तो चाहेंगे कि तुम लोग इसको अपने से एक बार देखो कि इसमें क्या क्या चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। इस सबको तुम लोग एक बार देखोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग। ओके, टू लोअर केस टू अपर केस हो गया। बाकी तुम लोग का बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग इसको यूज कर सकते हो अलग से भी, इक्वल्स चेक कर सकते हो इसके थ्रू तुम लोग। लेकिन वो भी है तुम लोग के लिए अभी कुछ काम का नहीं, क्योंकि इसमें कहाँ से इक्वल चेक करोगे, अभी कुछ है नहीं सर मेथड, ठीक है। तो अभी के लिए तुम लोग यही समझो कि टू अपर केस टू लोअर केस करने के लिए बेसिकली इसका जरूरत पड़ जाएगा हम लोग को। टू अपर केस ही रखो, समझ में आ रहा है इससे। टू स्ट्रिंग का ही यहाँ पर हम लोग ऑप्शन मिल रहा है, टू स्ट्रिंग भी कर सकते हो। लाइक अगर हम लोग को इंटीजर वैल्यू मिल रहा था तो उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते थे हम लोग, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग करोगे तो ऐसा कुछ चेंज यहाँ दिखेगा नहीं तुम लोग को। बट अगर इंटीजर वैल्यू होता तो स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता वो, ठीक है। तो याद करो इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, जब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मान लो फोन नंबर वगैरह ले रहे हैं, अकाउंट नंबर ले रहे हैं। तो मान लो कि इसको हम लोग ले रहे हैं इंटीजर वैल्यू में, लेकिन मान लो कि उसको हम लोग कहीं प्रिंट करना है, स्ट्रिंग वैल्यू में प्रिंट करना है, तब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं कि हम लोग इसको स्ट्रिंग कर देंगे पूरा का पूरा, लिस्ट को, एरे लिस्ट को कर सकते हैं ना। तो वो सारा चीज हम लोग ऑपरेशन के साथ कर सकते हैं। तो देखो ये सारा चीज का है कि हम लोग बस पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हैं, यूज कहाँ करना है वो तुम्हारा ब्रेन लगेगा वहां पर कि कहाँ यूज करोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, कैसे काम कर रहा है वो सब समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट पे हम लोग का एरे लिस्ट का समाप्ति होता है, एरे लिस्ट खत्म। अब हम लोग बस एरे लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं बचा है जो हम लोग करना बाकी रह गया। अब बस क्या बचा, तुम लोग का प्रैक्टिस, तुम लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो एरे लिस्ट के साथ, कि तुम लोग कितना यूज करने सकोगे इसको आगे जाके, ठीक है।